अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रिया का वीज़ा पाकिस्तान से आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया यूरोप का एक बड़ा ही खूबसूरत कंट्री है, ये शेंजन जोन में आता है, वियना इसका कैपिटल है। और दोस्तों इसकी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा। जिन दोस्तों के पास वो फॉर्म नहीं है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। और इसके अलावा दोस्तों 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होंगी आपकी, और इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगी। जितने भी दिन का आप प्लान कर रहे हैं उतने दिन की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, उसमें आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, आपकी होटल बुकिंग होगी। तो दोस्तों एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि आपके फॉर्म के ऊपर जो डेट्स हैं और वही डेट्स आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस में मैच करना लाजमी है। काफ़ी दोस्तों के वीज़ाज़ इसी वजह से रिफ्यूज़ होते हैं कि उनके फार्म पे जो अराइवल डेट या डिपार्चर डेट है वो कोई और होती है और उनकी जो फ़्लाइट रिजर्वेशन होती है वहाँ पर डेट्स कुछ और होती हैं, या फिर होटल बुकिंग की डेट्स में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आप इन चारों की आप जो डेट्स हैं वो मैच करनी ज़रूरी हैं। अच्छा दोस्तों इसके अलावा जो आपको चाहिए वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की आप लगाएंगे। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो कोशिश करें पर्सनल और बिज़नेस स्टेटमेंट अगर दोनों अवेलेबल हैं आपके पास तो कोशिश करें कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इसके साथ अटैच करें और विद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। और अगर आप जॉब करते हैं तो जी आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की तरफ से आपका NOC, कंपनी की तरफ से आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप साथ अटैच करेंगे। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं लास्ट 2 ईयर्स की आप अपने टैक्स रिटर्न्स NTN ये भी लगाएंगे। इसके अलावा जी आप अपना जो चैम्बर का सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी, चैम्बर के कार्ड की कॉपी और अपने FRC की कॉपी लगाएंगे, अपने ID कार्ड की कॉपी लगाएंगे। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो अपने विजिटिंग कार्ड की कॉपी लगाएं और एक बहुत खूबसूरत सा आप एक कवर लेटर लिखेंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे अपना पर्पज़ कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे जाके आप कौन कौन सी जगहों को आप विज़िट करेंगे और कितने दिन का आपका स्टे होगा। और उसमें थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे अपने बारे में कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, क्या आपकी जॉब है या क्या आपका बिज़नेस है। और उसमें आप अपने टाइज़ को शो करेंगे, बताएंगे कि आपकी पाकिस्तान में किस किस्म की टाइज़ हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करेगी वापस पाकिस्तान आने के लिए। तो दोस्तों ये आप एक कवर लेटर में ये सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल प्लान देना चाहते हैं तो डे बाय डे भी आप दे सकते हैं, या जो भी जगह आप विज़िट करेंगे वो आप कवर लेटर में भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आपके पास इकट्ठी हो जाएं या जब ये आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें तो आपने जी जैरिस से अपॉइंटमेंट लेना होती है ऑनलाइन, जो कि आजकल तो स्लॉट्स फुल हैं। मे बी विद इन 5 to 6 डेज़ न्यू स्लॉट्स जो हैं वो ओपन होंगी, तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट डेट और टाइम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी डेट और टाइम पे आपने जैरिस पहुँचना होता है और उसके बाद वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स विद ओरिजिनल पासपोर्ट आपने सबमिट करना होते हैं। और दोस्तों सम टाइम इनकी कॉल भी आ जाती है इंटरव्यू के लिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन सम टाइम इनकी कॉल इंटरव्यू की आती है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही हैं जी कि आप ऑस्ट्रिया का कौन सा सिटी विज़िट करेंगे, किस होटल में आप ठहरेंगे, कौन कौन सी जगह आप देखेंगे, कौन सी फ़्लाइट पर आप जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट टाइमिंग्स क्या हैं, तो पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया को ही आपने क्यों चूज़ किया है और कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आप ऑस्ट्रिया ही जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये ख्याल रखिएगा कि ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो दोस्तों मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी एजेंट की या किसी भी जो है कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी ये सारी चीज़ें खुद रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा जी अब डिस्कस करते हैं जी, बहुत से दोस्त कहते हैं जी हमारी स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया, हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना था और क्यों। अच्छा दोस्तों इसमें 2 किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने जो कि काफ़ी लोगों को देखा भी है,
उनका एक सेविंग अकाउंट होता है 6 महीने पहले, उसमें अगर 10 लाख का बैलेंस है तो 6 माह के बाद भी उसमें 10 लाख का ही बैलेंस है, तो मीन्स के उसमें कुछ ना आया है ना गया है। तो दोस्तों वो डायरेक्टली रिफ्यूज़ है आपका वीज़ा। आपने जब भी अपनी स्टेटमेंट लगानी है तो उसमें इन आउट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो हर महीने आपकी अकाउंट में सैलरी आ रही हो, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस स्टेटमेंट्स में आपका जो स्टेटमेंट है वो रनिंग में हो, और पर्सनल में आपकी एक जो फिक्स इनकम है अगर वो ना भी आए, शेंजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है, अगर फिक्स इनकम आपके पर्सनल में ना भी है लेकिन आपका पर्सनल अकाउंट जो है वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा हो, ना कि डिक्रीज़ हो रहा हो। तो इसलिए दोस्तों एक जो स्टेटमेंट की वजह से जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है वो एक तो ये है। दूसरे लोग क्या करते हैं जी, सडन अमाउंट उसमें डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही वो वीज़ा अप्लाई करते हैं ठीक 2 से 3 दिन के बाद वो अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं और कहते हैं जी एम्बेसी तो वेरीफाई नहीं करती। तो दोस्तों एम्बेसी वेरीफाई सभी केसेस को तो नहीं करती, लेकिन उनका कुछ पता भी नहीं है कि वो किन केसेस पे वो इसको स्टेटमेंट को जो है वो वेरीफाई कर लें। तो बेहतर है कि आप अपना जो अकाउंट में जो बिज़नेस स्टेटमेंट या पर्सनल स्टेटमेंट आपने दी है उसमें जो क्लोजिंग है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, या उससे वो बढ़ जाए तो इशू नहीं है, लेकिन कम ना हो जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और ये ख़ास ख्याल रखें, मैंने काफ़ी दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं जी कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पर, आपकी जॉब पर, और उसके बाद आपके जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंगली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो उसमें आपका 7-8 लाख रुपया हो तो भी चल जाता है। अच्छा दोस्तों, इसमें बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जी सडन अमाउंट जो है वो आपने इसमें डिपॉज़िट नहीं करनी, क्योंकि सडन अमाउंट जब आप डिपॉज़िट करते हैं तो एम्बेसी समझती है कि आपने ये जो सडन अमाउंट इसमें डिपॉज़िट की है ये सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के लिए की है, वीज़ा गेन करने के लिए, और उसके बाद आपने ये अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेनी है। अच्छा जी, इसके अलावा जी बहुत से दोस्त मुझे कॉल करते हैं जी कि वीज़ा रेशो क्या चल रही है। तो दोस्तों वीज़ा रेशो आज तक मैं तो नहीं समझ पाया कि ये वीज़ा रेशो क्या है। वीज़ा रेशो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही आपके वीज़ा रेशो बनाते हैं। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ठीक हैं, तो डेफिनेटली वीज़ा रेशो अच्छी होगी। अब अगर आप कहें जी कि मेरी 10,000 की स्टेटमेंट है और मैंने कल जो है वो NTN बनाया है और बिज़नेस एक खड़ा करके तो उस पर मैंने जाके वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो मेरा वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो गया, जबकि आपने तो कहा था कि जी रेशो 90% है, तो मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ? तो दोस्तों जब आपकी फ़ाइल में कुछ नहीं है तो उसमें रेशो क्या करेगी? तो वीज़ा रेशो बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल है या आपकी जो फ़ाइल है ये आप पे रेशो जो है वो बनाती है। तो इसलिए आपकी प्रोफाइल पे से सारा कुछ डिपेंड करता है। कोशिश करें आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हों, और जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया उन चीज़ों का आप खुसूसी ख्याल रखें। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया के मुतालिक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। लास्ट में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।